लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की आवाम से अपील, मोहलिक मर्ज से बचने के लिए गाइडलाइंस पर किया जाए अमल। कहा, त्योहारों पर बरते अवाम एहतियात। हाउसिंग पॉलिसी पर सियासी जमातों के सवालात पर हुकूमत का जवाब, सियासी रहनुमा अवाम को ना करें गुमराह। कहा, तामीराती ढांचों के लिए मखसूस इलाकों की हो चुकी निशानदेही। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 240 के पार, 400 से जायद नए मुस्बत मामले आज सामने। मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन एक हफ्ते से जारी। शुमाली कश्मीर के आइसोलेशन सेंटर में कोविड-19 के मरीजों का एहतजाज, गैर मयारी ग़िज़ाई अजनास फराहम करने का इल्जाम। जिला इंतजामिया से मामले में मुदाखलत की अपील। और सिंहपुरा बारामूला में बुनियादी सहूलियात के फुकदान से अवाम परेशान। शमसीपुरा शोपिया में भी पानी की किल्लत और खस्ता हाल सड़क अवाम के लिए बनी दर्द है। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने अवाम से आज अपील की कि कोरोना वायरस के मुतल्लिक गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में नरमी देने के साथ ही जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर में कोरोना के केसेस में बड़ा उछाल देखने को मिला है, जिसको देखते हुए आने वाले त्योहारों के दौरान सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों को अपील करने के लिए फिर से एक बार मैं उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान के बाद जनता कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद लगभग 2 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन की परिस्थिति थी। काफ़ी हद जब पब्लिक प्लेसेस में आप बाहर निकलते हो, मास्क अवश्य उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। इसी परिस्थिति में अगर ये हम नहीं फॉलो करेंगे, संक्रमण और तेजी गति से फैलने की संभावना है। इसीलिए आप सबको अपील करना चाहूँगा, प्रशासन के साथ रह के सभी नियमों का पालन करें और आने वाला त्योहारों और बाकी इस तरह का प्रसंगों में इसमें दूरी बनाए रखें, ये हम अपील करना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान ने उन खबरों की तरदीद की है जिनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इस बात का माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को एक फौजी स्टेट में तब्दील करके जोग्राफियाई तब्दीली को बरोकार लाया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक हाउसिंग पॉलिसी 2020 में फौजी अहमियत के हामिल मकामात का जिक्र करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने इन सभी खबरों की तरदीद की है। तर्जुमान ने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि जो भी तामीरात खड़ा की जाएंगी वो सारी एक मंसूबे के तहत होंगी और जो मंसूबा टाउन प्लानर की जानिब से तैयार किया होगा, जहां माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि तामीराती ढांचों के लिए मखसूस इलाकों की निशानदेही की गई है। वाज़ेह रही कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हाउसिंग पॉलिसी 2020 को मंजूरी मिलने के बाद पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 का कहर जारी है और आज मजीद 8 अमवात हुई हैं, जबकि मुस्बत केसेस की तादाद भी 13,500 से तजावुज कर गई है। आज दोपहर तक 8 मरीजों की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में इस मोहलिक मर्ज से मरने वालों की तादाद 244 तक पहुंच गई है। मरने वाले श्रीनगर के 2 मर्द और 1 खातून हैं, जिनकी उम्र बिलतरतीब 60, 80 और 55 बरस की थी, जबकि दीगर 5 अमवात, जिनमें 2 जिला बारामूला से, 1 शोपियां से, पुलवामा और राजौरी के रहने वाले एक मरीज की भी मौत हुई है, जिनकी उम्र 50 से 80 बरस के दरमियान थी। ताहम डॉक्टरों के मुताबिक आज होने वाली अमवात में से बेशतर मरीज मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे। इधर कोरोना की रोकथाम के लिए इंतजामिया ने वादी के मुख्तलिफ अजला में दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया है, जिससे अवाम की मुश्किलात में भी कई अजला के अंदर इजाफा हुआ है। वहीं मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद आखिरी इत्तलात मिलने तक 10,75,000 के पार पहुंच गई है, जबकि कोविड-19 ने अब तक पूरे मुल्क में 26,600 के करीब लोगों की जान ली है। इधर आखिरी इत्तलात मिलने तक जम्मू कश्मीर में आज भी 400 से जायद कोरोना वायरस के मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। जम्मू कश्मीर में आज भी कोविड-19 पॉजिटिव की तादाद सैकड़ों में आ गई है और मरने वालों की तादाद आज के दिन
कुल मिलाकर आज 240 से पार हो गई है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशन भी मुतासिर हो रही है और इसके साथ साथ रोज़ाना बढ़ते केसेस से यही साफ हो रहा है कि आइंदा कुछ हफ्ते जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी परेशान कुन हो सकते हैं, क्योंकि अगर लगातार इसी तरह का सिलसिला पेशेंट्स का जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब अस्पतालों में पेशेंट्स के लिए जगह ही दस्तयाब नहीं होगी। और इस सब के बीच जहां मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है और पॉजिटिव केसों की जो तादाद है वो भी बढ़ रही है, लेकिन इसी के बीच डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान रिलेशन मुतासिर होने ने ये साफ कर दिया है कि अब जहां डॉक्टरों की इंटरेस्ट पेशेंट्स में कम हो गई है, वहीं पर पेशेंट्स भी अब डॉक्टरों पर बरसने लगे हैं। कुल मिलाकर मामला साफ है कि आइंदा कुछ हफ्ते जम्मू कश्मीर में मेडिकल फैसिलिटीज़ अवील करने के लिए या पेशेंट्स को अस्पतालों में जगह हासिल करने के लिए काफ़ी परेशान कुन साबित हो सकते हैं। शहर श्रीनगर से कैमरामैन समीर वानी के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज़। वादी के मुख्तलिफ अजला में पाबंदियों के साथ साथ शहर खास में आज बंदिशों का एक हफ्ता मुकम्मल हो गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र दोबारा नाफिज किए गए लॉकडाउन के बायस श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में पाबंदियां आयद हैं। वहीं गुज़श्ता दिनों के मुकाबले आज शहर में लोगों की आवाजाही काफ़ी कम रही। 7 रोज़ से तमाम कारोबारी इदारे बंद रहने के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल है, जबकि मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोगों का कारोबार भी ठप पड़ा है। लॉकडाउन के दोबारा नफाज पर आवाम भी इंतजामिया पर सवाल उठा रही है, जहां छोटे कारोबारियों को मुसलसल मुतासिर होना पड़ रहा है। इससे पहले जो लॉकडाउन हुआ था उससे हमें लग रहा था कि यहाँ बड़ा कंट्रोल हो रहा है, इस पैंडेमिक पे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोई कंट्रोल नहीं है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो उनका कोई टेस्ट नहीं हो रहे हैं उनके, और वो यहाँ की कम्युनिटी में सीधे सीधे दाखिल हो रहे हैं। मतलब बाहर से जो मज़दूर आ रहे हैं, बाहर से कुछ टूरिस्ट भी आ रहे हैं, मतलब उन पे तो ये कानून नाफिज नहीं हो रहा है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसमें किसी मज़हब की बात नहीं है। कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के लोग जो बिल्कुल दुश्वारियों का सामना उनके पास अभी उनके सर पे मंडरा रहा है, लेकिन तब भी गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। यहाँ देख रहे हैं कि बाहर से कितने मज़दूर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो घरों में पहुँच गए। वो श्रीनगर की तरह जनूबी ज़िला कुलगाम और पुलवामा के अंदर भी 7वें रोज़ लॉकडाउन जारी रहा और ज़िले में आज मुसलसल एक हफ्ते से पाबंदियां आयद रहीं। ज़िला पुलवामा में आज भी तमाम कारोबारी इदारे बंद रहने के साथ साथ सड़कों पर निजी गाड़ियों की तादाद ना के बराबर रही। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, जिस दौरान आवाम से लॉकडाउन को कामयाब बनाने की मुसलसल अपील की जा रही है। इधर जनूबी ज़िला कुलगाम में भी कोरोना वायरस के पेश नज़र इंतजामिया ने जहां लॉकडाउन का ऐलान किया था, वहीं आज दूसरे रोज़ भी ज़िले में मुसलसल पाबंदियां बरकरार रहीं और दफ़ा 144 मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नाफिजुल अमल रहा। बंद के दौरान दूसरे रोज़ भी तमाम कारोबारी इदारे बंद, जबकि सड़कों से ट्रैफिक गायब रहा। इधर मकामी लोगों ने इंतजामिया की इस फैसले का खैरमकदम किया है ताकि वायरस की जंजीर को तोड़ने में मदद मिल सके। हम एडमिनिस्ट्रेशन के और बाकी एजेंसी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लॉकडाउन जनूबी ज़िला अनंतनाग में कायम अस्पताल, जिसे कोविड-19 अस्पताल में तब्दील किया गया था, आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर के सिद्धा ने दौरा किया। अस्पताल में वेंटिलेटर कायम करने के बाद उन्होंने अस्पताल जिम्मेदारान के साथ एक खुसूसी मीटिंग तलब की, जिसमें उन्होंने मरीजों के लिए बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब रखने पर जोर दिया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पताल इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात का जायज़ा लेने के साथ साथ हुकाम की सताइश की। अभी सिनेरियो ये था, हमारी प्रिपेयर्डनेस है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्लस इन लाइजन विद अदर जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस, SDRF के, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है और हम लोगों को हर इवेंचुअलिटी के लिए रेडी होना पड़ता है। और जैसे कि हिस्ट्री हुई 2014 के, उसके बाद 2016 में भी कहीं एरिया से फ्लैश फ्लड्स भी आए हैं और फ्लड एरिया भी जो है हमारे पास है, और अंतराग जो मेन एरिया भी और जो बिजबिहाड़ा का एरिया भी वो सारे इनंडेट हो चुका था। तो उसी चीज़ की प्रिपेयर्डनेस की हमने आज जो मीटिंग की, ADC साहब भी थे साथ में, तो हमने सभी लाइन डिपार्टमेंट्स का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान था वो कहाँ तक है, हमारे जो शेल्टर पॉइंट्स क्या हैं, हमारा रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन क्या होगा और इमीडिएट रिस्पांस कैसे हो सकता है, वो भी इन द इवेंचुअलिटी कि जब कम्युनिकेशन लिंक्स सारी बंद हो जाए, तो उस चीज़ के ऊपर हमने डेलिब्रेशंस की, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सारे लाइन डिपार्टमेंट्स तैयार है फॉर।
आइसोलेशन सेंटर पोतशीपुरा कुपवारा में कोविड-19 के मरीजों ने आज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। सेंटर में एहतजाज दर्ज करने वाले इन मरीजों ने सेंटर में बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजियों के मुताबिक सेंटर में गुज़श्ता कई रोज से उन्हें गैर मयारी ग़िज़ाई अजनास फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मरीज बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि अगरचे मामला चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवारा के नोटिस में भी लाया गया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। एहतजाजियों ने जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा से इस मामले में मुदाखलत की अपील कर उनकी मुश्किलात का अजाला करने की अपील की है, ताकि वबाई सूरत-ए-हाल से निमटने में इंतजामिया को भी मदद मिल सके। और बहुत आम गुजारिश कर एडमिनिस्ट्रेशनस आज पाई लज आज पाई ये मे तहकीकात निवन दोहन कोर, चूंकि यमो दितमुत कंट्रैक्ट यानी यह ठेकेदारस ये नफर मगर ठेकेदारन क्या बनोमुत यह गवर्नमेंट की तरफ कह तुझु वार बहुत DC सबस गवर्नर सबस गुजारिश कर क्या फिर जो पॉजिटिव आया है, टेस्ट पॉजिटिव, ये मानना पड़ेगा। हम इसके साथ है। सबसे बड़ी आफत जो यहाँ पे है, जब हम यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ हैवान बैठे हैं, न सफाई का कोई इंतजामात है। अगर आप अंदर वार्ड्स में जाकर देखें, आप वहाँ बेडिंग देखिए, वो जानवरों से बदतर बेडिंग की है लोगों ने। और अगर पानी का इंतज़ाम देखिए, और सबसे बड़ी गवर्नमेंट जो दावा कर रही है कि सफाई रखो। अमशीपुरा शोपिया में गुज़श्ता रोज़ हुए एनकाउंटर में आज फौज ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनूबी कश्मीर के अंदर 12 सेक्टर के ब्रिगेडियर अजय कटोच के मुताबिक एनकाउंटर में हलाक हुए मिलिटेंटों से भारी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद किया गया। उनके मुताबिक एनकाउंटर के मकाम पर अगरचे मुश्तिल नौजवानों ने फोर्सेज पर संग चलाए, ताहम फोर्सेज एहलकारों ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया ताकि किसी आम शहरी को नुकसान न उठाना पड़े। We were also getting inputs of presence of certain identified Pakistani terrorists in that area. At 02:45 hours on 18 July, while the cordon party was in the process of laying the cordon, they came under heavy fire from the fringe of the cordon, and after around 5 minutes, they came upon fire from the center of the cordon. The fire was immediately retaliated. The cordon party was redeployed. Additional parties were rushed to the spot. The cordon was. A search party was moved into the target house, which was a newly constructed small single house. While the search party moved inside, it came upon a fire from inside the house. The search party immediately got deployed, lobbed grenades, and retaliated the fire which came from inside. In the ensuing action, 3 terrorists were neutralized. The dead bodies of the terrorists, along with the arms and ammunition and the ID material which was recovered from them, was handed over to Jammu and Kashmir Police in situ for their further disposal as per the standard operating procedures. During the entire operation, there was no collateral damage to any civilian or to any civil property. Getting inputs of some likely ID attacks on the security forces. In the last 5 to 6 operations which have taken place, starting from end of June till now, there have been presence of Pakistani terrorists in the operations, and with this operation we are hopeful that this area, which was for quite some time had not seen any operation, there would be a curtailment in any kind of. बढ़ते आगे बात गुलमर्ग की, जहां पर सयाहती मकाम के देवर गली पोस्ट पर तैनात एक फौजी एहलकार की सर्विस राइफल से हादसाती तौर गोली चलने से फौजी जवान की मौत वाक़ हुई। तिब्बी व कानूनी लवाजमात के लिए लाश को जिला अस्पताल टंगमर्ग पहुंचाया गया,
जहां उनका पोस्टमार्टम कर लाश को फौज के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े को लेकर पुलिस स्टेशन गुलमर्ग में केस भी दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हलाकशुदा फौजी की शनाख्त रोहतक हरियाणा के 23 साला अक्षय कुमार के बतौर की गई। हमने जब इस डेड बॉडी को एग्जामिन किया, ये आर्मी का जवान था, इसको राइट इंफ्राटेम्पोरल रीजन में एक वुंड था, एंट्री वुंड बुलेट की, और जो लेफ्ट मैंडिबल से निकल आए थे, एंगल ऑफ मैंडिबल से, और इसके अलावा इसको दो फ्रैक्चर्स थे लेफ्ट लोअर नी रीजन में, एक तो लोअर एंड ऑफ फीमर और अपर एंड ऑफ टीबिया में था, 2 फ्रैक्चर्स। ये ओपन वुंड था वहाँ पे भी। और बाकी जो हमने पोस्टमार्टम किया तो उसके लिए हमने सैंपल्स कलेक्ट किए और उसको हमने भेज दिया है FSL और HPE के लिए। इसके बाद जब रिपोर्ट आएगी फिर हम इसका फाइनल दे देंगे। बैनुल-अक़वामी सरहद पर रहने वाले लोगों को भी लाइन ऑफ कंट्रोल की तर्ज पर ही 4% रिजर्वेशन मिलेगी। मरकज़ के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी फैसला लेकर इन लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है, जिसके तहत पाकिस्तान के साथ लगने वाली बैनुल-अक़वामी सरहद पर रहने वाले लोगों को नौकरियों या दीगर लवाजमात पूरी करने के बाद रिजर्वेशन के तहत फ़ायदा मिलेगा। फैसले के मुताबिक सरहद के करीब 6 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इस बीच 4% रिजर्वेशन मिलने पर ज़िला सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर रहने वाले लोगों बिलखुसूस नौजवानों ने मुसरत का इजहार किया। ये बहुत अच्छा स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए रिजर्वेशन इंप्लीमेंट की। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मतलब पब्लिक की जो बात हो रही थी उसमें इशू ये आ रहा था कि इन्होंने जो एरिया लिया है वो 0 से 6 किलोमीटर लिया है, तो वो चाहते थे कि जो 3 किलोमीटर के जो आगे जो गांव हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, सीज़ फायर की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इन्होंने एरिया इसके लिए थोड़ा कम करना था। और एक इशू इनका और है कि जैसे कि ALC की रिजर्वेशन है 3%, तो इन्होंने जो इंटरनेशनल बॉर्डर की रिजर्वेशन है वो ALC में मर्ज की है, ना कि इंटरनेशनल बॉर्डर को 4% दी है। तो यूथ का कहना था कि ये जो ALC में या किसी जॉब के रिलेटेड कहीं भी चले जाएं, कोई भी हमें IB के लिए कोई भी वो नहीं थी, सहूलियत नहीं थी। अब जैसे कि अभी उन्होंने पिछले साल किया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था कि इनको इम्प्लीमेंट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया था, लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। नोटिफिकेशन मतलब कि निकाल नहीं रहे थे। अब हम जाते थे किसी भी जैसे जॉब इंटरव्यू जाते थे, किसी भी रिक्रूटमेंट में जाते थे, वो यही बोलते थे कि आप प्रॉपर SRO वाला नोटिफिकेशन वाला जैसे ALC वालों का होता है वैसे आप कोई अपना सर्टिफिकेट लेके आएँ, लेकिन हमारे लिए कोई SRO नहीं निकला हुआ था। अब 1 साल से तो ये इम्प्लीमेंट मतलब कि इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था सर। अब ये जैसे ही हमारे सोशल एक्टिविस्ट नीतीश शर्मा है, इन्होंने आवाज़ उठाई आपके JK मीडिया चैनल के माध्यम से इन्होंने आवाज़ उठाई, तो इसके ऊपर एक विदिन वीक ये हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, प्रॉपर SRO भी निकला हुआ है। हम यही कहना चाहते हैं कि अब युवा किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अब अगर कोई भी निकलेगी उसमें प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। अब उनको ये जो रिज़र्वेशन आज हमें मिली है ये हमें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थे, क्योंकि जो हमारे इधर ही शेलिंग होती थी और LAC पर भी शेलिंग होती थी, बट हमें इस रिज़र्वेशन का फ़ायदा नहीं हो रहा था। बट आज हमें इस रिजर्वेशन का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमें भी शेलिंग के दौरान हमें भी उठ कर बाहर वाले इलाकों को जाना पड़ता था, और इधर के लोगों बच्चे इस शेलिंग की वजह से काफ़ी अफेक्टेड होते थे, बट उस चीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। बट आज हमें इस बॉर्डर रिजर्वेशन कोटा मिला, जो हमें बैंकिंग एसोसिएट के लिए फ़ायदा देगा, अकाउंट असिस्टेंट के लिए फ़ायदा देगा, और आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे बच्चों के लिए, हमारे सिस्टर्स के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ायदा देगा। RB की रिजर्वेशन होती थी बट उनको अलग कोटा था, बट हमारा जो शेलिंग फैक्ट्री एरिया जो सबसे इंटरनेशनल मुद्दा था, उस चीज़ का फ़ायदा हमें मिलना चाहिए था। वो मुझे जिला रामपुर में इसके मुल्का इलाकों में जंगली जानवरों का कहर इन दिनों जारी है। सब जिला बानिहाल से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर देर रात जंगली रीछ ने एक और शख्स को अपना शिकार बनाया। जिला रियासी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स जो माल मवेशी के साथ इलाके में मौजूद था, जब देर शाम इस पर रीछ ने हमला किया। रीछ के हमले के नतीजे में अब्दुल रशीद सहवाल नामी एक 60 साला शहरी की मौत हो गई। इधर मकामी लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की और माल के तहफ़्फ़ुज़ को ज़रूरी बनाने के लिए इक़दामात उठाए, ताकि बस्तियों की जानिब रुख कर रहे जंगली जानवरों से इंसानों और माल को भी बचाया जा सके। ये सारा बेटू के साथ जी, उधर से आ गए तो 3 बालू अंदर बैठे थे पड़ी में जी जी, तो पहले बच्चे निकल के उसको एक शॉट मारी, वो भी भाग गया।
फिर आ गया दूसरा बालू जी, उसको भी मारी, एक छोटी भाग गया जी, तीसरी बस उस बच्चे की माँ आके तो उसने सीधी जप लगाई। जी जी जी, सीधी जफी लगाई। जी जी जी। हाँ सर, ये बात है। तो लोकल लोगों ने कितनी मदद की? लोकल लोगों ने 50-60 आदमी के फिर सब जमा हो गए। जी जी जी। जी ये मेरा डैडी है, मैं बिल्कुल इसके साथ था। तो जहाँ डेरा है वहाँ से थोड़ी करीब गया 2 जरीब, तो अचानक वहाँ ही बच्चे वाली रेशनी आ गई, तो उसने उसी टाइम मौके पे मार दिया जी। तो फिर बाद में अपने चाचे थे आगे पीछे जो, तो उनको मैंने आवाज़ लगाई कि ऐसे ऐसे डैडी को मार दिया, तो आप यहाँ तक पहुँचो जी। तो फिर जब ये भी पहुँचे तो फिर वहाँ से हमने डेड बॉडी उठाई जी। तो रात को उधर ही रखी। तो कितने बजे हमला किया रीछ ने? ये 6 बजे सर। सुबह के 6 बजे? नहीं, शाम के 6 बजे। जी जी, शाम के 6 बजे। आप माल वगैरह के साथ थे? जी जी, माल के साथ। रिहाइश आपकी कहाँ है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? असली सर हम रियासी के भी रहने वाले, तो यहाँ खरकोट में भी हमारा मकान है सर। इसको रीछ ने पकड़ लिया जी। कहाँ पे? डेरे के साथ ही तकरीबन 2 जरीब दूर पे। किस जगह? बुरुजदलों में जी। उसके बाद कैसे यहाँ इतने दूर लोगों को पता चला? लोगों को फिर फोन किए इधर उधर, तो फिर लोग गए, जमा हो गए यहाँ से जाकर, तो फिर डेड बॉडी उठाई। कितने किलोमीटर से आपने इसको यहाँ लाया? यहाँ इस वक्त ये 8 किलोमीटर है जी। तो इस शख्स का नाम क्या है, कहाँ का है ये? रियासी का भी है, 2 जगह पे इसकी सुकूनत है जी। हाँ, नौगाम खरकूट में भी और रियासी में भी। शुमाली कश्मीर के सिंहपुरा बारामूला में मकामी आबादी राब्ता सड़क की खस्ता हाली की वजह से गोनागो मुश्किलात से दो चार है। मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे इलाके की आवाम गुज़श्ता कई बरसों से सड़क की नागुफ्त हालत की वजह से मुश्किलात से दो चार है, ताहम मुतलका हुकाम को आगाह करने के बावजूद भी कोई संजीदा इकदाम नहीं किए गए। सड़क की खस्ता हाली के साथ साथ इलाके में पीने के पानी की किल्लत भी महसूस की जा रही है, जिससे एक वसी आबादी मुश्किलात के दौर से गुजर रही है। ये जो सिंहपुरा का इलाका है, वहाँ पर जब बिल्कुल बारिश की कुछ बूंदें गिरती है तो इतना पानी जमा हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है। तो हमें शूज़, चप्पल जो है, ट्राउज़र ऊपर चढ़ाने पड़ते हैं, फिर चलना पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि सिंहपुरा जो है, हम डिस्ट्रिक्ट के साथ टच है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंगल इलाके से हैं। तो बिल्कुल इस गाँव की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। पहले तो पानी नहीं है, पानी के लिए तो रोज़ सुबह शाम लड़ाइयाँ होती हैं यहाँ पे। उसके बाद रोड नहीं है, ठीक है, गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं, सिस्टम ही गाड़ियों का बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से है। लेकिन हम चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें हमारे रोड बनवाए जाएं, पानी की किल्लत जो है उसको दूर किया जाए, ठीक है, हमारे लिए लाइफ स्टाइल जो है वो ईजी कर दिया जाए। जैसे सबके बारे में सोचा जाता है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचा जाता है, वैसे पिंड सिंहपुरा उसके बारे में भी सोचा जाए। तो ठेकेदार काम करता है ना, तो मतलब क्या डिपार्टमेंट इसका मतलब क्या कोई पेन्स लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो शेरवानी साहब है, शेरवानी साहब ने एक बार यहाँ पर आकर जेसीपी लाई और उसने सिर्फ तोड़ फोड़ की। और इस रोड के बगैर मुश्किलात है हमें पानी का सर, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है सर। पानी जो हमें यहाँ पर है ये बाबा ऋषि से आता है, लेकिन पीछे से उसके पीछे से कनेक्शन बहुत गांवों ने उठाया, जबकि उनको अपना भी पानी है और कोई ऑफिसर नहीं जाता है। नहीं सर, बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, डीसी साहब बिल्कुल इग्नोर कर रहा है यहाँ पर टोटल। विलेज में क्या क्या वादे किए गए? बहुत वादे किए, बहुत, मगर कोई वादा नहीं। आप इधर आए, आपकी बहुत मेहरबानी है जो कि सिंहपुरा की लोगों की तकलीफ़ें पूछने के लिए आए। सिंहपुरा की रोड का अफसोस है कि रोड बहुत खस्ता हालत में है, किसी ने इसकी तरह तवज्जो नहीं दी है और बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। शमसीपुरा शोपिया में मकामी आबादी ने जिला इंतजामिया से सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए इलाके को इंतजामिया पर नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। मकामी आबादी ने जहां राब्ता सड़क की खस्ता हाली के साथ साथ इलाके में पीने के पानी की किल्लत पर भी इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाया। इलाके की आवाम के मुताबिक इंतजामिया उन्हें आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे वबाई अमराज का खतरा मुसलसल बढ़ रहा है। इधर महकमा जल शक्ति के जिम्मेदारान ने आवाम को यकीन दिलाया है कि जल जीवन मिशन के तहत उनके इलाके में पानी की किल्लत को दूर कर दिया जाएगा। हमने बारहा ऑफिसरों से बात की, उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें मेहरबानी करके ये वाटर जो है ना, हमें प्योरेस्ट वाटर फॉर्म में यहाँ पर ला के दे दो। लेकिन हर बार उन्होंने हमारी अनसुनी कर दी। सर हमारा लिफ्ट इरिगेशन है सर, अगर थोड़ी सी मिट्टी भी आ जाती है, थोड़ा सा तूदा भी नीचे आ जाए ना सर, 4 दिन 5 दिन हमारा पानी चल जाता है। इसके बावजूद कि एक वहाँ लिफ्ट इरिगेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले सर उसके लिए उनको चल रहा है, पानी वहाँ पे होता है, चाहे 3 घंटे 2.5 घंटे पानी उनको आ रहा है। आजकल जो गर्मी का मौसम है, जिसकी वजह से हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सब लोग
ये पानी यूज़ कर रहा है बागों में। ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं है शमशीपुरा में पानी की, और जो उन्होंने कहा कि गंदा पानी आ रहा है, देखो सर शोपियान में जो रिम्यार नाला है उसमें सबसे ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है जब बारिश का मौसम हो रहा है। वेशो नाला सबसे प्योर पानी है, उनका जो पानी है वो वेशो नाला से आ रहा है, और असली डिमांड जो उनकी है कि हमें एक अलग रॉ वाटर मेन दिया जाए, वो हमने जल जीवन मिशन में रखा। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है।